क्या हुआ मामा? खाला जान आपके साथ नहीं आई? मैं जानता था वो अपनी जिद की बहुत पक्की है। नहीं मुइस, मैं कुत्सिया से मिली ही नहीं। क्यों भला? आप तो कह रही थी कि आप एक बार उससे कह चुकी हूँ, अब दूसरी बार उससे बात करना शायद मेरी बेवकूफी होती। आपकी बहन है, आप बेहतर समझती हैं उन्हें, मगर इन हालात में कम से कम आपको दूसरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। और दूसरी बार अगर मेरे कहने पर वो ना आती तो मुझे बेहद दुख होता। ये बात तो है, खालाजान को कभी किसी का दिल रखना आया ही नहीं। उसे नुदरत से मैंने कहा है, वो समझाएगी उसे। उसी वक्त मुमकिन है जब वो नुदरत की बात ठंडे दिमाग से सुन ले और समझ ले। वो अनवार भाई कहाँ है? वहीं कमरे में मुसल्ले पे बैठे अल्लाह मियां से हया की जिंदगी की भीख मांग रहे। चल आए। अम्मा, अगर आप इतनी बेचैन हो रही हैं तो अस्पताल चली क्यों नहीं जाती? डरती किससे हैं आप? मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं सुबह से देख रही हूँ, हया से मुतालिक जब भी मरने की कोई बात होती है आप फौरन हाइपर हो जाती हैं। नुदरत, मेरा दिमाग ना चाहे है, खुदा के लिए मुझे अकेली बैठ के कुछ सोच रही। ये तो अच्छी बात है कि आप अपने दिल से मशवरा करती हैं, उसकी बात माने, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखें कि हया की वजह से हम सब ने जो मुश्किलें और अज़ियतें उठाई हैं उन्हें मत भूल जाइएगा। सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूली हूँ मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि हर बार हम सभी क्यों कुर्बानी का बकरा बने। ठीक है, ये आपका अब्बा का जाती मसला नहीं है, लेकिन अब्बा ने तो इसे जाती बना दिया ना। अगर उनकी इज्जत है तो क्या आपकी कोई इज्जत नहीं? रुक रुक, क्या नाम है तेरा? बांका सजीला। कई दिनों से मैं ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ, दीदार आज नसीब हुआ है। वो मैं अपनी माँ का ना इकलौता और लाडला बेटा हूँ ना, इसलिए मैं घर से कम निकलता हूँ। ये बिल की आखिरी तारीख थी, वो भरने जा रहा था। जाऊँ? कहीं कोई वारदात करके तो नहीं छुप रहा? कैसी बात कर रहे हैं साहब, मैंने तो आज तो कोई कॉकरोच नहीं मारा, इंसान को क्या मारूंगा। क्या हुआ साहब? कत्ल का नाम नहीं लिया शहजादे? नहीं नहीं, वो आप लोग सुल्ताना खाला के कातिलों को ढूंढ रहे हो ना, इसलिए मैंने कह दिया था। मुझे इस खातून के तुम ही कातिल नजर आ रहे हो। क्या बात कर रहे हो साहब, वो मेरी सगी खाला नहीं थी, लेकिन सगी खालाओं के जैसी थी वो। इतना क्यों घबरा रहे शहजादे? वो आप मेरी खाला जैसी सुल्ताना खाला का कत्ल का इल्जाम मुझ पे लगा रहे, तो मैं घबराऊं और डरूं नहीं तो क्या डांस करूं? हर शख्स को शक निकाल से देखना हमारा फर्ज है। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। आप यकीन करें, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं जाऊं? तेरी शराफत की कहानी थाने जाकर सुनते हैं। चले थाने। मर्द और औरत जब निकाह के बंधन में बन जाते हैं तो वो सिर्फ मियाँ बीवी नहीं होते, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन जाते हैं। मैंने हर कदम पर हर दुख में तुम्हारा साथ दिया अनवारुद्दीन, लेकिन तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। पूरी जिंदगी तुम मुझे अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहे, और आज जब सबूत देने का मौका आया तो और मुझे देखो, तुम्हारी फिक्र में
खाना पीना तक छोड़े बैठी हूँ। सिर्फ तुम्हारे आने की राह तक रही हूँ। लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। वाह मारुति, मेरे अलावा तुम्हें सबका ख्याल हो, सिर्फ मेरा कोई ख्याल। मुझे तो अब यकीन हो चला है कि अगर मैं मर भी गई तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब्बा, हया, हया, डॉक्टर, डॉक्टर, अम्मा, तुम अभी तक जाग रही हो? कुछ देर आराम कर लो। नींद नहीं आ रही। कोशिश करोगी तो नींद आ ही जाएगी अम्मा। की थी कोशिश, लेकिन लगता है कि नींद भी अनवारुद्दीन की तरह मुझसे उठ के दूर चली गई। दरअसल बात यह है कि तुमने अब्बा की टेंशन ले ली है। अब्बा से ही कुछ सबक सीख लो, उन्हें जरा फिक्र नहीं है तुम्हारी। पता नहीं अनवारुद्दीन ने सुबह से कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। बस कर दो अम्मा। आपकी आंटी बता रही थी कि आज की रात हया के लिए बहुत अहम है। सुबह होते ही हया की जिंदगी का फैसला हो जाएगा, या आर या पार। फिर तो अब्बा को लौटकर वापस तुम्हारे पास ही आना है ना। तब ना तुम अपनी अकल में ही रहना। सुबह भी होने वाली। हम यहाँ कैसे आए? हुआ क्या था? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। तुम एक दीवार में कील ठोकने की कोशिश कर रही थी और उस कील को तुमने उल्टा पकड़ा हुआ था। ये देखकर अनवार अंकल ने तुमसे कहा कि हया बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, कील को दिमाग से ठोको। तो तुमने उस कील पे अपना सर मारना शुरू कर दिया। क्या हुआ, तुम्हें हंसी नहीं आई? समझ नहीं आया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मुझे दीवार पे सर मारना चाहिए। अच्छा मामा, हॉस्पिटल की कुछ ड्यूज हैं जो क्लियर करने हैं, मैं वो क्लियर करवा दूं, उसके बाद हम हया को घर ले जा सकेंगे। अच्छा, नुदरत, लोहा, नुदरत उठो। क्या है अम्मा? वो मैं कह रही थी कि सुबह तो हो भी गई
पता है अम्मा तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम समझ गई हो तो मुझे भी समझा दो। सुबह सुबह मैं अपनी अक्ल को जहमत नहीं देना चाहती। अम्मा को ना हॉस्पिटल से आने वाली खबर का इंतजार है। अरे हाँ, इतनी अहम बात मैं कैसे भूल गई। मैं अभी मोइस को फोन करती हूँ। सुनो, तुम्हें कैसे पता कि मोइस हॉस्पिटल में है? सिर्फ हॉस्पिटल में, बल्कि उसने पूरी रात हया के पास खड़े खड़े गुजारती होगी। सुन लिया? क्या हुआ? पता नहीं, फोन ही नहीं उठा रहा। अम्मा सोने दो ना यार। तुम्हें सोने की पड़ी, मेरी हालत खराब हो रही है। देखो, फिर कोशिश करो। ऐसे क्यों देख रहे? तो मुझे ऑफर ही नहीं कर रही। किस चीज की? ठीक है, मैं भी जूस पी लूं। ये ना। तुम पियो, मैं मजाक कर रहा था। नहीं, वहां पर रख दे। ओह, तो तुम अब मुझसे ये काम करवाओ? हाँ। फाइनली तुम्हें जाने की तैयारी शुरू कर दी। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है मामा। हाँ बेटा, जब औलाद जवान हो जाए तो उनका हर काम बहुत जरूरी है, और माँ बाप का हर काम बहुत गैर जरूरी हो जाता है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? आप बार बार ये बात करके मुझे क्यों शर्मिंदा करती हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपकी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। सुन के बहुत खुशी हुई। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं मामा। बेचारी मोहब्बत अब तो सिर्फ लफ्जों में रह गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने कभी मोहब्बत ही नहीं की। मैं अपनी मोहब्बत को आपकी मोहब्बत की खातिर मौत की गोद में देके यहां चला आया। अपने दुख को छुपाकर आपकी खुशी में हंसता रहा। आपको अपने दुख का इजहार नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि क्या मुझे आपसे मोहब्बत नहीं, या इसलिए कि आप मेरे लिए गैर जरूरी हो? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमा हया का एक बाजू मौत ने और एक जिंदगी ने झगड़ा हुआ। मौत उसे अपनी तरफ और जिंदगी उसे अपनी तरफ खींच रही है। कोई नहीं जानता कि इस जंग में कौन जीतेगा। सॉरी बेटा, मैं तो पता नहीं तुम्हें क्या कुछ कह गई। जब तुम हंसती हो ना तो ऐसा लगता है कि पूरी कायनात हंस रही है। और मेरा दिल, एक मिनट, एक तो हेलो। सिर्फ अंगूठी पहना देना ही काफी नहीं होता। खैर खैरियत पूछना, मोहब्बत की चार बातें करना, मिलना बहुत जरूरी होता है। काम की बात करो, किस लिए फोन किया? तुम घर पर हो ना? नहीं। तो फिर कहाँ हो? जाहिर सी बात है, मैं हॉस्पिटल में हूँ हया के साथ। पता था मुझे। जब तुम्हें पता है तो पूछा क्यों? इस उम्मीद पर कि शायद तुम ये कह दो कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था नुदरत। अगर कोई काम की बात है तो बताओ, वरना मैं फोन बंद कर रहा हूँ। हया की तबीयत? हया की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो मेरे सामने बैठी है, हम बातें कर रहे हैं और तुम हमें डिस्टर्ब कर रही हो। हेलो हेलो मोइस। क्या हुआ? क्या कह रहा था मोइस?
वो तो कह रहा है कि हया बिल्कुल ठीक है मेरे सामने और हम बातें कर रहे हैं। अम्मा ठीक ही कहती हैं। अब क्या कहा अम्मा ने? यही कि इस पागल लड़की से ना इतनी आसानी से जान नहीं छुटने वाली। खैर, हो सकता है कि इसने ये सब कुछ तंजिया कहा। रोहा, हम में से कोई भी हया को देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं गया, और अब जब फोन पर पूछा है तो हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि इसीलिए उसने गुस्से में कहा हो सकता है। खैर, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं अभी आफिया आंटी से पूछ लेती हूँ। कंगन को आरसी क्या एग्जाम्पल देती रहती हो तुम? मेरी एक बात याद रखिएगा मामा, मैं किसी के भी साथ लफ्ज़ी मोहब्बत नहीं करता। अगर हया तुम्हारी मोहब्बत है तो क्यों ना मैं तुम्हारी मोहब्बत को हमेशा के लिए इस घर में लाके आबाद कर दूं, ताकि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। कहाँ जा रहे हैं हम? कोर्स घर जा रहे हैं हम। किसके? तुम्हारे घर या जहां तुम बोलो। हमें अपने घर नहीं जाना। ठीक, तुमने कह दिया मैंने मान लिया, नहीं जाएंगे हम। ठीक है, स्माइल। मगर मुझे लगता है कि तुम्हारे कमरे में कोई भूत आ गया है जिससे तुम डर रही हो और तुम वहां जाना नहीं चाहती, राइट? नहीं, हमें रोहा आप इससे डर लगता है। हया रोहा से क्यों डर रही है? जरूर कोई बात है। अच्छा चलो ठीक है, मेरे घर चलोगी? मुझसे तो डर नहीं लगता ना। चलो। मामा, चचा जान का नंबर बन जा रहा है। मुझे हया का सोचकर बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वहां जाएंगे ना तो सब पता चल जाएगा। क्या मतलब, आप भी? हाँ बेटा, अब तुम अपनी शादी की बात करते हुए खुद अच्छे लगोगे क्या? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, जल्दी करो। मुबारक हो रोहा, अम्मा जो चाहती थी वो हो गया। क्या हुआ? हया को होश आ गया। अब अम्मा चाहे तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट सकती हैं। क्यों? अम्मा क्यों बांटेंगी मिठाई? वो बांटें जिसकी लाडली है वो। अम्मा को तो अपने एटीट्यूड में रहना चाहिए। पर ये बात अम्मा को समझ आए तब ना। हया, कैसी तबीयत है? ठीक है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी? वादा करो कि जो बात मैं तुमसे पूछने लगा हूं तुम उसका बिल्कुल सही सही जवाब दोगी, मुझसे कुछ छुपाओगी नहीं। हम आपको सारी बातें बिल्कुल सही सही बताते हैं, कभी कुछ छुपाया नहीं है। फिर मुझे बताओ कि तुम छत से कैसे गिरी? हया, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा ख्याल है तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। मुइज, हमें रोहा आपी ने धक्का दिया था। रोहा ने? और मैं खामा-खाई कुत्सिया खाला को कसूरवार समझता रहा। रोहा ऐसा कर सकती है? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं।
हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है तुम आराम करो। मुइज़, मैं बहुत परेशान हूं। अनवार भाई की चुप ने मुझे बहुत डरा दिया। कभी कभी इंसान की गहरी चुप और उसकी खामोशी की तह में जज्बों के तूफान उमड़ रहे होते हैं, और अनवार भाई के अंदर भी ऐसा ही तूफान उठने को बेकरार है। आप ठीक कह रही हैं मामा, ये बात मैंने भी महसूस की। मगर दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हया को नई जिंदगी बख्शी। जो कुछ हुआ उसकी वजह तो आप जानती हैं। फिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद अनवार अंकल इन हालात में किसी भी कीमत पर हया को कुदसिया खाला के रहमो करम पे छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। तो अगर वो चाहें तो हया को यहाँ छोड़ सकते हैं जब तक वो चाहे। I mean, उसकी शादी होने तक। मामा मुझे लगता है कि अनवार अंकल कुछ और चाहते हैं। ऐसा मुझे उनसे बात करके अंदाजा हुआ। वो ये चाहते हैं कि हया हमेशा हमारे साथ हमारे घर में रहे। हमेशा के लिए? हाँ, वो चाहते हैं कि मेरी और हया की शादी हो जाए। और ये पट्टी भी आपने ही उन्हें पढ़ाई होगी। कमाल करती हैं मम्मी, मैं ऐसा क्यों कहूँगा? ये वाकई उनकी ख्वाहिश है। ये नामुमकिन है। भला ये क्यों मुमकिन नहीं है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी और हया की शादी हो जाए मामा। वैसे रोहा, तुम्हें नहीं लगता कि हया को सीधा घर आना चाहिए था? पता नहीं, अब्बा की लाडली है, जो उसके दिल में आता है वही करती है। वो सुनो, वो मैं कह रही थी कि आज बिरयानी ना बना ले। बिरयानी किस खुशी में अम्मा? नहीं, खुशी तो नहीं, वैसे ही मेरा दिल चाह रहा है। अच्छा, 2 दिन से तो कुछ खा पी नहीं रही थी और अब अचानक से बिरयानी की फरमाइश। राज क्या है? राज ये है कि बिरयानी अब्बा और उनकी लाडली को बहुत पसंद है। ओफो अम्मा, लोग किए किराए पर पानी फेर देते हैं और आपने हमारे समझे समझाए पर पानी फेर दिया। नहीं, मैं तो अपने लिए कह रही थी कि मेरा बस अम्मा, कह दिया ना, बिरयानी नहीं बनेगी। हाँ बस, हमारे घर में हमारी कौमी डिश बनेगी, दाल चावल। बस अम्मा, अब एक लफ्ज भी मत कहना। बिरयानी बनेगी अब्बा की लाडली के लिए। वैसे तो दाल चावल, आज बिरयानी। बताएं ना मामा, क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मोइस, आपकी मंगनी नुदरत के साथ हो चुकी है। मामा, जब रिश्ते जोड़े जाते हैं ना तो वो दिल की रजामंदी और खुशी से जोड़े जाते हैं। मगर नुदरत के साथ रिश्ता जोड़ते हुए ना तो मेरा दिल राजी है ना खुश, और इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मोइस, मंगनी या शादी कोई खेल नहीं होता। ठीक कह रही हैं मामा, खेल तो सिर्फ वो होता है जो जज्बात से खेला जाता है। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मामा, आपने कहा था कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। झूठ बोला था आपने? हाँ बोलिए मामा, झूठ बोला था आपने? हाँ, मैंने कहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था
कि मैं आपकी शादी हया से करवा दूं। सॉरी मामा, किस्मत ने मुझे दोबारा से मौका दिया है और मैं ये मौका किसी भी कीमत पर जाया नहीं करना चाहता। क्या मतलब है मुइज़? मतलब ये है कि मैं हया को किसी भी कीमत पे खोने के लिए तैयार नहीं हूं। और अगर कुदसिया खाला और रोहा के अलावा आपसे भी बचाकर मुझे उसे ले जाना पड़ा ना, तो मुझसे भी नहीं छोड़ूंगा। मुइज़, तो भाई क्या हो गया? बहुत डर लग रहा है यार। डर? किस बात का? अगर हया ने किसी को बता दिया कि मैंने गुस्से में उससे, और उस पागल लड़की की बात पर कौन यकीन करेगा? सभी उसी की बात पर यकीन करेंगे। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वो झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच बोलती है। तो तुम झूठ बोल देना, साफ साफ मुकर जाना। अल्लाह ना करे कि कभी उसे कुछ हो। डोंट वरी, वो मोइस को बताएगी ना। हम मोइस तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। मुझे मोइस की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि पापा बहुत गुस्सा करेंगे। तो हम अम्मा को खड़ा कर देंगे अब्बा के सामने। सारी रात दुआएं मांगती रही हूँ कि उसे कुछ भी ना हो। इसकी जगह तुम्हें ये दुआ करनी चाहिए थी कि उसकी याददाश्त वापस ना आए। कम से कम वो इसको तो ना पहचानती एटलीस्ट। अच्छा रिलैक्स, बैठो यहाँ पे सुकून से। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मोइज, हमने कह दिया ना हमने वहां नहीं जाना, हमें बहुत डर लगता है। हया, तुम्हें उस घर में अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। मेरा यकीन करो, अब वहां पे सब कुछ ठीक ठाक होगा। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। इस पागल लड़की को कैसे समझाऊं मैं? हया, तुम अपने अब्बा से बहुत प्यार करती हो ना? सबसे ज्यादा। तो फिर सोचो, जब वो अपने काम से वापस आएंगे तो उन्हें पानी का ग्लास कौन देगा? और वो तो खाना भी उसी वक्त खाते हैं जब खाना तुम लेकर आती हो। तो जब तक तुम यहाँ रहोगी वो वहां पे भूखे प्यासे रहेंगे। क्या तुम ऐसा चाहती हो? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम चले जाते हैं उनके साथ। That's like good girl. तुमने सुल्ताना को मार डाला? मेरा यकीन करो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ उसको डराने गया था। तो क्या वो डरने से मर गई? अबे डरने से नहीं मरी, गुस्से में ना जरा जोर से धक्का लग गया और उसकी रूह परवास कर गई। उस बेचारी औरत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस गरीब की क्यों जान ली तुमने? 1000 दफा मैंने उसको समझाया था कि रोहा के लिए रिश्ता मत ढूंढो, लेकिन मेरी बात को सीरियस ही नहीं ले रही थी वो। इतनी सी बात के लिए तुमने उसे मार डाला है? अब क्या करूं? दोबारा जिंदा करूं उसको? इस कत्ल के बाद तुम्हारी शादी के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। मैं सारे रास्ते खोल लूंगा मैं, बस एक दफा पुलिस का पैरा हट जाने दो। ये जो पुलिस है ना, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और कब्र से भी तुम्हें ढूंढ के निकाल लेगी। बैठ जाओ तुम इधर, बैठ जाओ। अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं हूं मैं। अच्छा बातें कर रही हूं। कुसिया, रोहा, नुदरत, कुसिया, तुम्हारी नफरत का वार खाली गया। मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह से खींच लाई है। और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि हया को तुमने ही जन्म दिया था। नुदरत और रोहा की तरह ये भी तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन इसके बावजूद तुम इसे अपनी मोहब्बत के लिए तरसाती रही और इसे अपनी बेटी कहने से हिचकिचाती रही। हकीकत यह है कि तुम हया की मां कहलाने के काबिल नहीं हो। आज से हया के हर मामले का फैसला मैं करूंगा। तुम्हें इसके किसी मामले में बोलने का दखल नहीं दूंगा, इसलिए कि अब ये सिर्फ मेरी बेटी है।
आओ बेटा। बचपन से ही है अपनी माँ की नफरत के पिंजरे में कैद है। इस कैद से शायद सिर्फ उसे मेरा साथ ही निकाल सकता है, मगर मैं क्या करूं? मामा कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। कैसे तसल्ली दूं अनवर अंकल को? पता नहीं किसकी दुआ से हया को नई जिंदगी मिली है। अगर नफरत ने फिर से हमला किया तो हर बार नई जिंदगी नहीं मिलती। मैं हया से आपकी शादी के लिए राजी हूं मुईस। माँ और माँ की मोहब्बत अगर बेगर्ज हो तो दुनिया की कोई ताकत माँ को उसके बेटे से दूर नहीं कर सकती। मैंने अपनी आंखों पर बंधी गर्ज की पट्टी उतार कर फेंक दी है मुईस। अब आपको हया को मुझसे बचाने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बीत 30 साल की मोहब्बत का खूब सिला दिया अब्बा ने तुम्हें। अब तो खुश हो ना? बहाने से अपना नाम लेकर अब्बा और उनकी लाडली बेटी के लिए हमसे बिरयानी बनवा रही थी ना। ये सब कुछ हया की वजह से हो रहा है। अम्मा वो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है, बहुत बड़े बड़े ड्रामे करने आते हैं उसे। और तुम बहुत सादा औरत हो। कहाँ जा रही हो अम्मा? तुम्हारे अब्बा से पूछने जा रही हूँ कि आखिर उनके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत छुपी हुई है। यूं तिल तिल मारने से तो बेहतर है कि एक ही बार सारा जहर उगल। कोई जरूरत नहीं है। जब अब्बा को तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं उनकी परवाह करने की। छोड़ दो उनको उनके हाल पे, बल्कि खुद को खुश जाहिर करो उनके सामने। तुम उनकी मोहताज नहीं हो। और अब हम आपको अब्बा के सामने झुकने नहीं देंगे। बिल्कुल। खुशिया, ना बाबा, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। अब्बा ने तुम्हें बुलाया, तुम खुद जाओ। यार मैं नहीं जाऊंगी, पता है मुझे ना अब्बा से बहुत डर लगता है। अच्छा, अम्मा को तो बड़े लेक्चर दे रही थी। अब्बा की एक आवाज पे तुम्हारे पसीने छूट गए। पर अम्मा की कुछ और बात है और अब्बा की कुछ और। एक चीज की तो मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, अब्बा चाहे कितना भी गुस्सा कर ले तुम्हें कच्चा नहीं चबाएंगे। यार देखो, देखो तुम मेरे साथ चलोगी ना तो मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। एक से भले दो ना। हाँ, मतलब हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्या मतलब है यार? मतलब ये कि अब्बा ने तुम्हें बुलाया, खुद तो डांट खाओगे, साथ में मुझे भी फंसवाओगी। मैं नहीं जा रही। मैडम, अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर को कॉल करके बुला लूं? नहीं, जरूरत नहीं है। मेडिसिन ले ली है मैंने, ठीक हो जाएगा। तुम जाओ। दुनिया की हर माँ औलाद की खुशियों को अहमियत देती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, अपने ही हाथों अपना बेटा खोने जा रही थी। क्यों मैं मोईज और हया की मासूम मोहब्बत के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है, उसने वक्त पर मेरी आंखें खोल दी।
अब ये सब नुदरत को मैं कैसे समझाऊंगी? जाहिर है, और ना ही वो हया की तरह सीधी सादी और मासूम है कि चुप होकर बैठ जाए। इंशाअल्लाह मैं क्या करूं?